सिर्फ इतना सीखना है, हमारा तन, हमारा मन, हमारा जीवन बस भगवान शिव जी को समर्पित होना चाहिए। लेकिन नहीं है, हमारा तन भी कहीं लगा रहता है, हमारा मन भी कहाँ भटक रहा है, हमारा जीवन भी व्यस्त व्यस्त है, कुछ भी नहीं। इसलिए एक पंक्ति सुनिए भाव से, आदर के साथ। मन में जीवन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। सभी नामों का सार शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। सभी नामों का सार शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। तन मन में भी मन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय।
कथा सुनने के लिए कहा। अपने बच्चों को हम कथा प्रेमी बनाइए। कथा जीवन का घड़तर करते हैं। अब तो युग बदल रहा है। एक समय ऐसा था कि पहले तो कथा में वयोवृद्ध लोग ही आते थे, सुनाई देना बंद होता था तब सुनने के लिए आते थे। अब दुनिया बदल गई है। अब कथा में जितने बड़ी उम्र वाले भाई बहन हैं उससे ज्यादा मेरे युवान भाई बहन कथा श्रवण करते हैं। इसलिए जितने युवान भाई बहन हैं उन सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, क्योंकि जीवन घड़त के लिए ये कथा भी एक आधार है। कथा जीवन के व्यथा को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना है, उपासना है। जिनको जीवन जी लिया, अब कुछ नहीं रहा, तब पैर नहीं रहे, हाथ नहीं रहे, कान नहीं रहे, आंख नहीं रहे, और क्या करेगा वो? जिनके पास सब कुछ है वो कुछ कर सकता है। अब तो कथा की एक दुनिया बदल रही है। इसलिए हमारा बेटा और बेटी को हम कथा प्रेमी बनाएं। कथा श्रवण करनी ही चाहिए। आप यहां तक कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे दूर दूर से, और सभी राजपुर के थोड़े से आसपास के गांव में से भी बहुत सारे भाई बहन वडील दूर दूर से कथा श्रवण के लिए आए हो गए। ये आपका कोई पुण्य फलित हुआ है, आपके माता पिता ने कोई संस्कार दिया है, इसलिए आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तुलसी ने तो थपाट लगा दी। जिन्होंने अपने कान के द्वारा कथा श्रवण नहीं की, वो कान नहीं है, वो तो सर्प को रहने के लिए घर है। कान की शोभा भगवान की कथा है। ये तुलसी ने कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। कान की शोभा कड़ी नहीं है, बुट्टी नहीं है। कर्ण की शोभा, कान की शोभा भगवान की कथा है। भगवान ने कान इसीलिए दिया है कि अच्छी अच्छी बात सुनने को अवसर मिले। भगवान की कथा एक कान से नहीं, दो कान से सुने। हमारे बहुत समय पहले चेन्नई में, ताम्रम में, तमिलनाडु में भगवान की कथा थी। हमारे कच्ची समाज जो है, कच्छ प्रांत के लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं, लकड़ी का उसका कारोबार रहता है। तो उनने कथा का आयोजन किया था। तो हमारी दक्षिण के पीठाधीश्वर हमारे शंकराचार्य महाराज जी इस कथा में पधारे थे। तो शंकराचार्य महाराज का आगमन हुआ, तो मैंने पूछा कि मैं नीचे उतरकर आपको प्रणाम कर सकता हूं, लेकिन इतना आदरणीय था, उसने कहा नहीं, वहां बैठे बैठे प्रणाम कर सकते आप, व्यासपीठ को उतरकर प्रणाम नहीं कर सकते। मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बाद में उसने कहा, उसके प्रवचन में उन्होंने कहा था, कथा कहने वालों को एक पुण्य मिलता है जो कि एक मुख से कथा गा रहा है, और कथा सुनने वालों को दो पुण्य मिलता है क्योंकि दो कान से कथा श्रवण करते हैं। ये शंकराचार्य महाराज ने ये शब्द कहा था। मुझे अच्छा लगा कि मैं कथा कह रहा हूं तो मुझे एक पुण्य तो मिल रहा है, कथा श्रवण करने वाले को दो पुण्य मिल रहा है। अंदर से मैंने बहुत खुशी व्यक्त की। और ये शंकराचार्य महाराज हमारे प्रवचन पूर्ण करके चले गए। बाद में मैंने कहा, क्योंकि उसकी उपस्थिति में कहना ठीक नहीं लगता था मुझे, मैंने कहा कि आदि हमारे शंकराचार्य महाराज ने बहुत सुंदर वचन कहा, ये कथा कहने वालों को एक पुण्य मिलता है, कथा सुनने वालों को दो पुण्य मिलता है। बड़ी बड़ी बात है। लेकिन बाद में मुझे उसका विस्तार मैंने किया। वक्ताओं को कहते हैं कि जो विस्तार कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए चौधरी साहब, समाज का नेतृत्व वो कर सकता है जिनके पास वक्तृत्व हो, आपके पास बोलने की शक्ति है, इसीलिए समाज का नेतृत्व आप कर सकते हैं। नैने चौधरी जो मेरे मंच संचालक है, स्टेज संचालक है, समाज का नेतृत्व करना है तो आपके पास पहले तो बोलने की शक्ति चाहिए। कैसे, किस प्रकार से, किस पद्धति से, ये सबसे बड़ी विद्या है, सबसे बड़ी कला है। ये बोलने की कला कोई छोटी कला नहीं है।
और सबके पास कोई बोलने की कला नहीं होती। बहुत कम लोग दुनिया में जिनके पास बोलने की कला है, वक्तृत्व है जिनके पास है, सबके पास नहीं होता। इसीलिए बोलने की कला सबसे बड़ी कला है, एक कोई छोटी कला नहीं है। और किसी के मंच पर जाकर कितना बोलना, कैसे बोलना, किस प्रकार से बोलना, वो सबसे बड़ी कला है। क्योंकि मंच पर आकर शुद्ध बुद्ध रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं लोग मंच पर बोलने के लिए आते हैं तो समय का विवेक उनके पास नहीं रहता, समय का विवेक वो भूल जाते हैं और ऐसा प्रवचन लगता है कि जैसे कोई प्रसंग को अनुरूप नहीं है। ये बहुत बड़ी कला है, कहीं मंच पर जाकर बोलना, प्रसंग उचित बोलना और समय पर प्रवचन को पूरा करना और कम शब्दों में लंबी बात सुना देना, ये सबसे बड़ी कला है। आज इतना बड़ा सुंदर मेरे भारत देश का नेतृत्व हो रहा है। क्यों नेतृत्व इतना बड़ा सुंदर हो रहा है? कारण कि हमारे देश के माननीय वडाप्रधान के पास वक्तृत्व है, बोलने की कला है उनके पास, इसीलिए समाज का नेतृत्व अच्छे से हो रहा है। बोलने की कला है। बहुत सारे प्रधान लोग आए, उसके पास बोलने की कला नहीं थी तो बहुत कुछ नहीं कर सके। इसीलिए समाज का नेतृत्व वो कर सकता है जिनके पास वक्तृत्व, जिनके पास वाणी हो। तो मेरे शंकराचार्य महाराज ने कहा कि जो वक्ता है उनको 1 पुण्य मिलता है, कथा श्रवण करते उनको 2 पुण्य मिलता है, जो 2 कान से कथा श्रवण करते हैं। बाद में उसका प्रस्थान हुआ, तब मैंने कहा कि शंकराचार्य महाराज ने बहुत सुंदर बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कथा कह रहा है उनको 1 पुण्य मिलता है, कथा श्रवण करने वालों को 2 पुण्य मिलता है, जो 2 कान से कथा सुनते हैं। बाद में मैंने कहा मैं 1 मुख से कथा कहता हूँ, कथा कहते कहते मैं कथा श्रवण भी करता हूँ, इसलिए 1 पुण्य नहीं, 2 पुण्य नहीं, कथा कहने वालों को 3 पुण्य मिलता है। तो जो मैं बोल रहा हूं वो मैं श्रवण तो कर रहा हूं ना। दुनिया में गूंगे लोग नहीं है, बहरे लोग हैं। जो बहरा है वो बोल नहीं सकता, जो कि सुन नहीं सकता तो बोल नहीं सकता। इसलिए गूंगा नहीं है दुनिया में, गूंगा तो बहुत कम लोग हैं, बहरे लोग ज्यादा है। इसलिए बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए बोल नहीं सकता। इसलिए कथा श्रवण कोई छोटी बात नहीं। इसीलिए तुलसी ने कहा जिनको कथा के प्रति प्रेम नहीं, श्रवण प्रीति ही लालसा, कथा के प्रति जिनका भाव नहीं, जिनके कान भगवान की कथा सुनने के लिए आतुर नहीं रहते, उनके लिए कहा। ये तुलसी का शब्द है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र समाना, सवन रंग्रही भवन समाना। ये श्रेष्ठ बात है कथा श्रवण करना। और हमारे हृदय से एक विनंती है, कान कचरा पेटी नहीं है। दुनिया का कचरा एकत्र करके किसी के कान में डालना वो बहुत बड़ा दोष है, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। किसी के कान में आपने कचरा डाल दिया, उसका चित्त, उसका मन डामाडोल विचलित हो गया, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है, कभी नहीं कहना चाहिए। हो सके तो दूसरों को 2 अच्छी बात सुनाओ, उनका चित्त, उनका मन प्रफुल्लित रहे। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी आप भगवान महादेव की कथा श्रवण करो। नारद ने पूछा, भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी मुझे महादेव की कथा कौन कहेंगे? तब भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद भगवान महादेव की कथा श्रवण करने के लिए आप ब्रह्मलोक में जाकर आपके पिता ब्रह्मा जी को कहिए, स्वयं ब्रह्मा जी आपको भगवान महादेव की कथा कहेंगे। नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर नारद जी वैकुंठ लोक छोड़कर ब्रह्मलोक में पधारे।
पितामह ब्रह्मा जी सुंदर आसन पर उपस्थित थे, विराजमान थे। पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पिता ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया, पिता ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के बाद नारद ने पिता ब्रह्मा जी की सुंदर परिक्रमा की, परिक्रमा करके फिर से प्रणाम किया, फिर से साष्टांग प्रणाम किया, फिर से दंडवत प्रणाम किया। उनको कहते हैं शिष्टाचार। बड़ों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये नारद जी ने दिखाया है। हम पिताजी को तो प्रणाम तो करते हैं, साष्टांग प्रणाम बहुत कम लोग करते हैं, और दंडवत प्रणाम तो कभी करते ही नहीं हम लोग। और परिक्रमा की बात तो दूर दूर रही। हमारे लोग पहाड़ों की परिक्रमा करने के लिए पहुंच जाते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ की परिक्रमा करते हैं महाराष्ट्र में, 14 दिन लगता है। देवगिरी पहाड़ की परिक्रमा, हमारे वैष्णव गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, हमारे गुजरात में गिरनार पहाड़ की परिक्रमा, और बहुत लोग कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन माता पिता की परिक्रमा करना तो हम भूल जाते हैं, कभी नहीं। और बहुत दिल से, हृदय से एक बात कहना चाहता हूं, कभी भी विष्णु की, ब्रह्मा की और शिव जी की, राम कृष्ण की पूजा न हो सके, लेकिन आपके व्यवहार से आपके माता पिता जो प्रसन्न है ना, तो दुनिया के सभी पूजा और यज्ञों का फल आपको मिल जाए। हमारे व्यवहार से, मेरे वर्तन से हमारे माता पिता जो प्रसन्न नहीं है, तो क्या पूजा, क्या यज्ञ आपका, क्या यात्रा आपकी। सबसे बड़ा आराध्य देव तो हमारा माता पिता है, उनसे बड़े कौन हो सकते हैं। कुछ भी नहीं। ये नारद जी ने सिखाया है। नारद जी ने अपने पिता के साथ कितना सुंदर व्यवहार किया है। परिक्रमा की, इनमें से मैं किसी को पूछूं कि माता पिता की परिक्रमा की, कोई अकल दो कल निकलेगा। कोई भाग्य होगा कि जिन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की होगी, कभी नहीं। इसलिए वो हृदय और भाव से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आपके घर में वयोवृद्ध माता पिता है, तो आपसे बड़ा कोई भाग्यवान भी नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर माता पिता की छत्र छाया है। आपके घर में जीवित आपके माता पिता हैं, उससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। इसीलिए जीवित माता पिता की प्रसन्नता वो सबसे बड़ा पितृ तर्पण है। ताकि माता पिता चले जाए, उनके पीछे हम कहां कहां जाते, तर्पण करते, अर्पण करते, लेकिन जीवित कभी हमने प्रसन्नता से कभी व्यवहार नहीं किया। भगवान की कथा हमको संदेश दे रही है। नारद जी ने पिता ब्रह्मा के साथ बहुत सुंदर व्यवहार किया। हाथ जोड़कर कहा, हे पिता ब्रह्मा, भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, आप मुझे भगवान महादेव की कथा कहिए। इतना नारद जी ने कहा। इसी समय ब्रह्मा अपने आसन से खड़े हो गए। आसन से खड़े होकर पुत्र नारद जी को प्रणाम करने लगे। और नारद के मन में संशय होने लगा कि मैं तो ब्रह्मा का पुत्र हूं, ब्रह्मपुत्र विनीतात्मा नारदो मुनि सतमा, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। नारद ने पूछ लिया कि पिता ब्रह्मा, मैं आपका पुत्र हूं और आप मेरे पिता हैं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, वो तो हमारा शिष्टाचार, हमारी परंपरा, हमारा व्यवहार, हमारा विवेक है। लेकिन पिता, मैं आपका पुत्र हूं, मुझे क्यों प्रणाम करते हैं आप। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर धैर्य से कहा कि नारद, मुझे पता है आप मेरे पुत्र हैं, मैं आपका पिता हूं। सुनिए नारद, मैं आपको जानता हूं, आप मेरे बेटा हैं, मेरा पुत्र है। आपके मन में संशय हो रहा है कि मैं आपका पिता होकर पुत्र को क्यों प्रणाम कर रहा हूं। हे नारद, भगवान महादेव की कथा की महिमा है। इस दुनिया का कोई भी मनुष्य उनके मुख में से बोले कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करनी है, इसी समय ये मनुष्य प्रणाम करने के लिए योग्य बन जाता है। सिर्फ मुख में से शब्द प्रकट होने मात्र से
वो प्रणम्य रहता है, वो प्रणम सिर्फ मुख में से इतना बोलने मात्र से कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करनी है, इसी समय वो मनुष्य प्रणम्य रहता है, ये प्रणाम करने के पात्र बनता है। ये भगवान महादेव की कथा की महिमा है। ये शब्द ब्रह्मा जी ने गाया। ब्रह्मा ने कहा, नारद विराजिए, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। अब शिव कथा शुरू हो रही है, अब शिव कथा के द्वार खुल रहे हैं। कोई लोग सोचे गया चौथा दिन आ गया, अब शिव कथा शुरू कर रहे हैं। अगले तीन दिन उसने क्या किया होगा? कथा के द्वार खुलते हैं, कथा के एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसका द्वार खुलता है। कथा कहाँ चलती, कैसे चलती है, ये कथा की महिमा है। ब्रह्मा ने कहा, विराजिए नारद, मैं आपको भगवान की कथा कहूं, लेकिन आपको मैं भगवान की कथा इसीलिए कहूं, लोका नाम हित कामया, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए, सबके मंगल और कल्याण के लिए मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। कथा किस लिए है? हमारे सबके हित के लिए, हमारे सबके कल्याण के लिए है। इतने बड़े जजमान श्री, इतने बड़े स्वयं सेवक, कितना बड़ा परिवार, शिव परिवार, सबने मिलकर कथा क्यों की? यहां कोई प्रलोभन नहीं है, यहां श्रोताओं के पास कुछ मांगा भी नहीं जाता। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्रोताओं के बस माग करना, वो कथा की गरिमा नहीं है। कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ योगदान देता है, अलग बात है, लेकिन मांगते रहे, वक्ता भी मांगता रहता है, आयोजक भी मांगता रहता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस शिव परिवार को, यहां किसी के पास आप मांगते नहीं है, बस आप कथा में आइए, कथा श्रवण करें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की, है? कथा एक साधना होनी चाहिए, कथा एक अनुष्ठान होना चाहिए। इस शिव परिवार ने सबने मिलकर कथा क्यों की? सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, हमारे सबके जीवन का कुछ निर्माण हो सके, हमारे व्यवहार बदले, हमारी वाणी बदले, हमारी खानी बदले, हमारी पीढ़ी बदले। आज खानी पीढ़ी हमारी डिस्टर्ब हो गई। शर्म आनी चाहिए, शर्म। छोटे छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल खुल रही है, 3 दुकान 4 दुकान छोड़कर मेडिकल बन रहा है। हमारे को शर्म आनी चाहिए। हमारी प्रजा का नष्ट हो रहा है सभी, है? कहां से रोग? हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री साहब ने मुझे कान में कहा था कि सबको कहिए ऑर्गेनिक खेती करें, लेकिन कौन करता है? कोई नहीं। कितना ही कहो, कितना ही प्रेरित करो, आजकल प्रजा नष्ट हो रही है। शर्म आनी चाहिए। 25 साल 30 साल 35 साल के लड़का को एसिडिटी हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ खा नहीं सकता, खाने पीने की हमारी कोई परहेज नहीं है। ये कोई जीवन है? और एक बात याद रखना, जीवन जीने का साधन फर्नीचर नहीं है, जीवन जीने का साधन राजमहल नहीं है, जीवन जीने का साधन धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर जीवन जीने का साधन नहीं है। जीवन जीने का साधन है तंदुरुस्ती से भरा हुआ शरीर, वो जीवन जीने का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जही परलोक सवारा, ये साधन जीवन जीने के लिए। आरोग्य नहीं है, आप भिखारी हैं, आपके पास आरोग्य नहीं है, आप जैसे कोई भिखारी नहीं है, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, नींद नहीं आ रही है, हताशा निराशा व्यापी है, डिप्रेशन में है? खा खा कर कितना बड़ा पेट बना दिया आपने, शर्म आनी चाहिए आपको। ये कोई जीवन है? रोगिष्ट जीवन, रोगिष्ट शरीर। इसीलिए धन कम एकत्र हो सके कोई तकलीफ नहीं, जमीन थोड़ी कम एकत्र हो सके, मकान भी थोड़ा सा छोटा हो, घर में फर्नीचर भी थोड़ा कम हो, कपड़े भी थोड़े सादे पहने, सोने चांदी के आभूषण भी न हो, चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन आरोग्य नहीं है तो आपका जीवन कभी चलने वाला नहीं है। इसलिए आज से आरोग्य का ध्यान रखना है, आज से आरोग्य का ध्यान रखना है। मेरे युवान भाइयों बहनों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं, थोड़ा जल्दी उठो। सूर्य उदय होने के बाद सोया रहता है और कफ और पित्त का दर्दी बनता है। थोड़ा सा उठो,
सुबह सुबह में थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त में जागो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, शरीर के प्रति थोड़ा सावधान रहिए। कुछ भी नहीं कर रहे आप, सोए रहते हैं। और रात को 9-9, 10-10 बजे आप खाते हैं। ये कोई हमारे सिस्टम है? ये कोई हमारी परंपरा है? हम सुबह में जल्दी उठकर हम छत पर घूमते हैं तो हम देखते हैं सारी दुनिया सोई रहती है, सब को सोए रहते हैं। और एक बात कहूं, आरोग्य के लिए सबसे बड़ी कोई औषधि है ना, तो सुबह का सूर्य प्रकाश है और ब्रह्म मुहूर्त की वायु भरी हुई हवा, प्राण भरी हुई हवा, ये सबसे बड़ी औषधि है। मेडिकल में टैबलेट आपकी औषधि नहीं है, डॉक्टर का इंजेक्शन आपकी औषधि नहीं है। आपकी औषधि है सुबह सुबह शुद्ध चोखी हवा और सूर्य प्रकाश। हमारे गायत्री परिवार में गुरुदेव राम शर्मा आचार्य जी ने सूर्य प्रकाश के लिए एक पूरी बुक लिखी है और मैं गौरव से कहता हूँ, गायत्री परिवार में राम शर्मा आचार्य गुरुदेव ने जितना लिखा है ना, इतना वर्तमान युग में किसी ने नहीं लिखा, इतना गुरुदेव ने लिखा है। जीवन पर्यंत उसके हाथ में पेन और कागज रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते, एक विषय नहीं छोड़ा इस महापुरुष ने, गायत्री परिवार ने। एक एक विषय को पकड़ा है हम लोगों ने, गुरुदेव ने। सूर्य पर तो पूरा पूरा प्रकाश के हाथ कि सूर्य प्रकाश से कितने कितने लाभार्थ होते हैं, कितना आरोग्य मिलता है। सभी रोगों की दवा सूर्य का प्रकाश है। और हमारा देश कितना भाग्यवान है कि हमारा सबको सुबह में सूर्य का प्रकाश मिलता है। बहुत सारे देश में सूर्य दिखाई नहीं देता और सूर्य निकलता है ना तो एक दूसरे मिलते हैं, वाह क्या 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 सुंदर दिवस है आज। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, आरोग्य के प्रति सावधान रहो। किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, एक बात कहूं, आपके परिवार पर जैसे कोई सद्गुरु हैं, वैसे आपके परिवारों पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी चाहिए। आपका परिवार का एक डॉक्टर जी है। पहले राजा को तंदुरुस्त रखने के लिए राजवैद्य थे, उसको मार्गदर्शन करते थे। राजा अब ऋतु बदल गई है, ये नहीं खाना आपको, अब ऋतु बदल रही है, ये आपको खाना है, ये मार्गदर्शन करते थे। लेकिन हमारा तो कोई मार्गदर्शन नहीं, बस टैबलेट में सीरियल देखते रहो और टैबलेट खाते रहो, बस वही काम है। टैबलेट कहते हैं ना, छोटा सा तो बड़ा फोन जैसा आता है, और देखते रहो, टैबलेट खाते रहो। इसलिए जीवन जीने का कोई साधन है तो जमीन जागीर, माल मिलकर, राजमहल, स्वर्ण के आभूषण और सुंदर कपड़े, ये जीवन जीने का साधन नहीं। जीवन जीने का कोई साधन है तो साधन मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जी परलोक सवारा, पाइन परलोक सवारा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद मैं आपको कथा इसीलिए कहूंगा, लोक हित के लिए, जगत हित के लिए। इसीलिए शिव परिवार ने किसी लिए कथा आयोजन है, जगत हित के लिए। इनमें इसको एक दो व्यक्ति भी अपने जीवन को बदलाव, परिवर्तन करें। जीवन का परिवर्तन करोगे तो नया आवर्तन होगा, तो वर्तमान मंगलमय बनेगा। कोई आवर्तन ही नहीं, परिवर्तन ही नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे ही वैसे ही रहोगे तो कुछ भी नहीं हाथ में रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद इस गांव में मैंने एक बात बहुत सुंदर मैंने देखी, यहाँ भगवान महादेव की बहुत कृपा। इतने बच्चे कोई गांव में नहीं है, इतने बच्चे चारों तरफ, जहां देखो यहाँ, जहां देखो वहां। भगवान की कृपा माननी चाहिए, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। जहां देखो वहां दौड़म दौड़ दौड़म। धन्य है इस बच्चों की माताओं को, इतना सुंदर संस्कार दिया है बच्चों को कि बेटा कथा में दौड़म दौड़ी करनी चाहिए।
बेटा कथा में हड़िया पार्टी करनी चाहिए, बेटा कथा में तो बहुत शोर करना चाहिए। धन्य है इस माताओं को जिनने इतने सुंदर सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। ये शोभा है ना आप सबकी। ये व्यंग वाणी कहते हैं, इस वाणी को कहते हैं व्यंग वाणी, व्यंग भाषा कहते हैं। मीठे शब्दों में सही बात कहना, है ना। जो कोई पहुंच गया रखे वाला चुप कर दिया। एक बात कहो हर माता पिता के लिए, जो नीति सूत्रों में सुभाषितों में कही गई, कोई भी माता पिता की शोभा, उसकी पहचान उसकी जमीन जागीर नहीं है, उसका राजमहल नहीं है, उसके ब्रांडेड कपड़े नहीं है। माता पिता की शोभा सोने चांदी का आभूषण नहीं है, ये तो कभी नहीं। लेकिन माता पिता की सही पहचान है तो आपकी संस्कार संपन्न आपका बेटा और बेटी, ये आपकी शोभा है, ये आपकी पहचान है, आपकी पहचान है सभी। इसलिए बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ, वो शांति से आदर से कथा का श्रवण करते हैं। यहाँ सामने जो बैठी छोटी सी बेटी एकदम ध्यान से कथा श्रवण करते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, एकदम शांति पूर्वक, कहीं हलन चल नहीं, मेरे सामने देखते रहते हैं, कथा श्रवण करते रहते हैं। बहुत बेटा आशीर्वाद, धन्यवाद। ऐसे बच्चे को प्रणाम करें हम। हमारे गुजराती में कहे घनी बार छोकराओ बहुत तोफानी हो ने तो एम के हूँ खाए ते जन्म आप्यो छे शू खाधु आने जन्म आपते समय। और आजकल ज्यादातर माता पिता वही शिकायत करते बेटा और बेटी।